बहुत ही कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कॉलेज में से झाड़ियां हैं, 2 दरवाजे हैं जो रात भर खुले रहते हैं। कोई भी आता है इस तरीके की हरकतें करके चला जाता है। इस प्रकार से छात्र संख्या कैंपसों में घटती जा रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि जो ये बिल्डिंगें बनी हैं ये असामाजिक तत्वों के लिए बिल्डिंगें बनी हैं कि कैंपस में छात्र तो आएगा नहीं, तो छात्र नहीं आएगा तो उस जगह का उपयोग किया जाए, ऐसी सब गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। उसमें भी हमने अवगत कराया था कि यहाँ पर कुछ अनैतिक लोग आते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके जो पैकेट्स रहते हैं, दारू की बोतल्स रहती हैं, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। हमने उनसे बोला था कि इसके लिए आप कुछ एक्शन लीजिए, गार्ड लगाइए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के MBM कॉलेज में, जहां पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो कैंपस में शराब की बोतलें और तमाम जो नशे की चीज़ें यहां पर मिली हैं, उसको लेकर आज देखिए यहाँ पर पूरे ABVP के कार्यकर्ता मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। मैं बात करूँगा भैया, क्या कुछ पूरा मामला है और यहाँ पे जो इतनी बोतलें हैं कहाँ कुछ मिली है? जैसा कि विद्यार्थी परिषद ने पहले भी यहाँ की प्राचार्य महोदय को चेताया था कि ऐसी असामाजिक चीजें जो कैंपस में मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित कैंपस भोपाल का है, वहाँ ऐसी चीजें मिलनी कहीं ना कहीं छात्रों के बीच इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पे सफाई अभियान चलाया, जिसमें ये सभी जो आपको देखने को मिल रही हैं ये बोतलें इसी कैंपस के अंदर मिली हैं। जिसके बाद आज विद्यार्थी परिषद ने पुलिस प्रशासन को भी चेताया है और यहाँ के प्रशासन को भी चेताया है कि अगर ऐसी चीजें आगे मिलती हैं तो विद्यार्थी परिषद और आंदोलन करने को बाध्य होगी। कुछ जानकारी पहले मिली थी किस तरीके की चीजें यहाँ घट? जैसे यहाँ पे अगर आप शाम के टाइम कभी भी आते हो तो यहाँ पे आपको असामाजिक लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, दारू पीते हुए मिल जाएंगे, सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर को खराब करने का काम यहाँ के लोग करवा रहे हैं और जिसमें यहाँ का प्रशासन लिप्त है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 प्रमुख गेट हैं, एक नीचे साइड है, एक ऊपर साइड है, लेकिन ये रात को कैंपस बंद होने के बाद भी बंद नहीं होता है, जिसके लिए आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ आंदोलन करा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगे से पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ पे ध्यान देगा, बाकी MBM प्रशासन भी इस चीज़ पे ध्यान देगा कि ये बोतलें यहाँ पे दोबारा ऐसे नशे के पदार्थ यहाँ पे काम ना हो। क्या कहेंगे मैम? हमें आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी ये सब हटा दिया जाएगा, गश्त भी पुलिस की यहाँ पे बढ़ाई जाएगी और उनकी निगरानी भी रखी जाएगी और बस देखना है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो शायद ABVP अगला अपना बड़ा कदम उठा सकता है। महिला सुरक्षा को लेकर कितना लग रहा है कि कितनी सुरक्षित है महिलाएं इस तरीके की चीजें अगर घटती हैं और बहुत अंदर एक तरीके से जंगल जैसा इलाका यहाँ? ये बहुत ही कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कॉलेज में से झाड़ियां हैं, 2 दरवाजे हैं जो रात भर खुले रहते हैं। कोई भी आता है इस तरीके की हरकतें करके चला जाता है और पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और हमने प्रिंसिपल को बताया भी इस बारे में और उसकी तरफ से भी अगर कोई ऐसे हमें नहीं दिखी, आज हमारी बात सुनी गई, पुलिस भी यहाँ पे आई, उन्होंने भी हमारी बात सुनी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बहुत ही दुख की बात है अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है लड़कियों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कॉलेज के लिए, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। तो मैं यही बोलूँगी कि वो ध्यान रखे, पुलिस भी ध्यान रखे, हम भी ध्यान रखते हैं कि हमारी किसी बहन के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम पूरे तरीके से सतर्क है ABVP वाले, अगर कुछ भी होता है तो हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप, जो है ABVP आज यहाँ पहुँची है और निरंतर जो है छात्रों के साथ लड़ाई है? विद्यार्थी परिषद तो सदैव ही छात्रों के लिए लड़ती है। इससे पहले हमने 2 बार ज्ञापन दिया था कॉलेज प्रशासन को, यहाँ की प्रिंसिपल मैडम गीता मोदी जी को। उसमें भी हमने अवगत कराया था कि यहाँ पर कुछ अनैतिक लोग आते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके जो पैकेट्स रहते हैं, दारू की बोतल्स रहती हैं, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। हमने उनसे बोला था कि इसके लिए आप कुछ एक्शन लीजिए, गार्ड लगाइए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हमने यहाँ के थाना प्रभारी को भी हमने बताया था कि यहाँ पर लोग आते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं और कुछ लड़कियाँ, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं। वैसे ऐसे व्यक्ति को तो हम लोग खुद पकड़ के लाए थे, हम विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता गए, उसको पकड़ के लेके आए थे। तो हमारी पास इतनी सी मांग है कि अगर हम यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाते, नशे से दूरी है ज़रूरी, और ऐसा मैसेज आता है कि आप देखते हैं कि शराब की बोतलें उसी कॉलेज, उसी महाविद्यालय में मिलती है, तो ये फिर शर्मनाक बात है। हमारी बस इतनी मांग है कि इस कॉलेज प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यहाँ पे कोई भी नहीं आए दारू की। अगर देखा जाए लगातार कई कॉलेज हैं, चाहे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी काफ़ी जंगल का एरिया पड़ जाता है, वहाँ भी महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है और यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं इस तरीके की चीज़ें बरामद होती हैं, क्या होता है? जो स्थिति देखने में आती है, दिख रहा है कि किस प्रकार से छात्र संख्या कैंपसों में घटती जा रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि जो ये बिल्डिंगें बनी हैं ये असामाजिक तत्वों के लिए बिल्डिंगें बनी हैं कि कैंपस में छात्र तो आएगा नहीं, तो छात्र नहीं आएगा तो उस जगह का उपयोग किया जाए, ऐसी सब गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है, गंभीर
लापरवाही इस प्रशासन द्वारा ये जो की जा रही है प्रत्येक महाविद्यालयों में, उसको लेकर हम उनको बताना चाहते हैं कि यदि कैंपस में आप सजग नहीं है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और विद्यार्थी तो सजग है ही है। आज यहाँ पर विद्यार्थी परिषद ने अपनी पर्यावरण गतिविधि के माध्यम से क्लीन कैंपस ड्राइव चलाया, और क्लीन कैंपस ड्राइव में ये सब जो गतिविधियाँ और ये सब जो हम लोगों ने यहाँ सजा रखा है, ये सब बोतलें जो बाहर निकली हैं, ये हमारे क्लीन कैंपस ड्राइव के कारण निकली हैं। तो ऐसा अगर प्रशासन को लगता है कि कोई सजग नहीं है, कोई नहीं देख रहा है और वो इस प्रकार की लापरवाही करते रहेंगे, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी कैंपस में सजग है। शीघ्र अतिशीघ्र छात्रों की सुरक्षा के लिए, छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इन मादक द्रव्यों को लेकर भविष्य में बड़ा आंदोलन भोपाल महानगर में खड़ा करेगी। ड्राइव से पहले कुछ ऐसा पता था कि इस तरीके की चीजें बरामद हो सकती? बिल्कुल, लगातार कोई ये आज की घटना नहीं है। विद्यार्थी परिषद के पूर्व में भी दिए हुए ज्ञापन अगर आप निकालेंगे जो इस महाविद्यालय में हमने प्राचार्य को दिए हैं, इन घटनाओं को लेकर पूर्व में लगातार विद्यार्थी परिषद उनको सचेत करती आई है, प्रशासन को सचेत करती आई है। आज इस रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने इसको उजागर किया है, पर यदि इससे भी प्रशासन नहीं चेतता है तो आगे आंदोलन विद्यार्थी परिषद छात्र हित में करती आई है, आगे बड़ा आंदोलन इन समस्याओं को लेकर करेगी। बड़ा आंदोलन करेंगे आप लोग जो है? आज पहला दिन मेरा इस कैंपस में था, मैं अपना एडमिशन लेने यहाँ आया हुआ था। मैंने देखा कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पे क्लीन कैंपस ड्राइव चला रही है, तो इसी के माध्यम से मैं भी इस अभियान से जुड़ा। तब मैंने यहाँ आके देखा कि यहाँ के महाविद्यालय के अंदर शराब की बोतलें पड़ी हुई है, तो मेरा मतलब पहले दिन ही देखते हुए पूरी मानसिकता चेंज हो गई इस महाविद्यालय के लिए कि यहाँ छात्र कैसे रहेगा। मतलब एक वातावरण खराब हो रहा है, यहाँ का शराब की बोतलें पड़ी हुई है और भी मादक द्रव्यों का सेवन यहाँ पे हो रहा है। इसे देख के छात्रों के अंदर भी एक नेगेटिविटी फैलती है और कहीं ना कहीं छात्र भी कल से इसी संगत में जाके पड़ेगा। तो हमने अभी पुलिस प्रशासन को बुला के भी ज्ञापन दिया है उनको। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो बाहर गश्त करेगी, जिसके हम प्रशासन पुलिस प्रशासन को भी बोला है कि वो अपनी कार्रवाई करे। तो पुलिस प्रशासन ने भी बोला है कि वो जल्द से जल्द साफ सफाई यहाँ पे करवाएगी। देखिए कुछ और विजुअल्स हैं यहाँ पे, भाई बता रहे हैं, आप देखिए अगर इसको अगर आप डालते हैं तो ये देखिए सारी बोतल्स कॉलेज के अंदर मिली हुई, ये इतनी बोतलें, मतलब आप सोचिए कि इतनी ज्यादा बियर की बोतलें यहाँ मिली हुई हैं। ये तो खैर कुछ नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है। तो इस पर क्या आपका कहना है? इतनी बोतलें यहाँ पर मिली हैं, एक तरीके से सेफ है ये? बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसा कि मैं इस एमबीएम कॉलेज का इकाई अध्यक्ष रहा हूँ विद्यार्थी परिषद से और अभी भी हूँ। तो क्या मैंने पहले भी मैडम को कई बार ज्ञापन देते हुए मैडम को अवगत कराया है कि ये असामाजिक तत्व ऐसी चीज़ें हो रही हैं कॉलेज कैंपस में, उसके बाद भी उनका कोई निर्णय नहीं आया। उसके बाद हमने आज ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस के माध्यम से ड्राइव की थी, उसके दौरान ये सब चीज़ें हमको मिली, जिस पे हमने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, कॉलेज प्रशासन को अवगत कराते हुए आज आंदोलन करा, जिस पे हमने को आज पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो आगे से अब जो उनका राउंड रहता है वो राउंड लगाएंगे कॉलेज कैंपस में और असामाजिक तत्व कम होंगे। बिल्कुल, जो साफ तौर पे आप देखिए इतनी ज़्यादा बोतलें यहाँ पर डली हुई हैं और आप देखिए कि बियर से लेकर शराब, सिगरेट और जो छोटी वाली जो देसी शराब की बोतलें हैं वो यहाँ डली हुई हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार के सामने खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लड़ना पड़ रहा है, जो कि उनका खुद छात्र संगठन है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो कहाँ मध्य प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं? मध्य प्रदेश की जो महिला जो शासकीय कॉलेज स्कूलों में पढ़ रही हैं वो कितना सुरक्षित है? एक बड़ा सवाल। देखिए एमबीएम कॉलेज का ये एक मैं आपको बता दूं कि ये लैब के जस्ट सामने ये एक छोटा सा कमरा टाइप का बना हुआ है और आप देखिए अंदर थोड़ा देखिए यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर शराब की बोतलें यहाँ पर डली हुई हैं। मतलब लोग यहाँ पर बैठ के भी शराब पीते हैं। ये पूरा क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से विद्यार्थी भी हैं और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। मैं बात करूँ, ऐसी जो चीज़ें हैं ये निरंतर रोज आप देखते हैं यहाँ पर डे देखने का होता है, क्योंकि इस कॉलेज में जो 2 प्रमुख द्वार है वो कभी भी बंद नहीं होते कॉलेज बंद होने के बाद भी। तो ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, शराबखोरों का अड्डा बना हुआ है। ऐसी जगह यहाँ पे बैठ के पर डे वो दारू पीते हैं। बाकी लड़कियों के साथ छेड़खानी कई बार हुई है। एक अभी हमने रिसेंट में पकड़ा था, एक जो लड़की के साथ प्रतिदिन छेड़खानी करता था उसको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही पकड़ के लेके आए थे। मतलब महिला भी सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब शराबखोर आएंगे, नशाखोर आएंगे तो बिल्कुल महिला कहाँ से सुरक्षित होगी। मैं देखता हूँ कि एक और जहाँ बीजेपी की सरकार है फिर भी इस तरीके की घटना घट रही है। क्या पुलिस की यहाँ पर गलती नजर आ रही है? पुलिस की गलती बिल्कुल है, क्योंकि पुलिस के लोग यहाँ पे अगर गश्ती के गाड़ी अगर आती है तो उसके लिए उनको आना चाहिए एक राउंड मारने के लिए, क्योंकि वो शराबखोरों के लिए कैंपस के अंदर पुलिस नहीं आती? कैंपस के अंदर पुलिस नहीं आती। वैसे पुलिस को अलाउड नहीं है कैंपस में आना, लेकिन बाहर से तो एक बार वो राउंड अप ले सकती है या एक बार चेकिंग करने के लिए राउंड अप ले सकती है।
पीछे वाला जो गेट है छोटा वाला, वहाँ से भी लोग आते वहाँ से बिल्कुल लोग आते हैं। बाउंड्री वॉल अभी क्या है, बाउंड्री वॉल बनना चालू नहीं हुई, जबकि मंत्री जी उसका उद्घाटन करके चलेगा, 1 महीना तकरीबन होने वाला है, तो उसका भी अभी बाउंड्री वॉल इतना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि बाउंड्री वॉल बहुत छोटी है तो लोग पीछे से भी कूद के आ जाते हैं बाउंड्री वॉल से अभी।